नारायण, नारायण, ओ नारायण, नारायण। क्या बात है? हाय डार्लिंग। हाय। नारायण बाजार गया है। गुड। आज पहली बार तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीने को मिलेगी। ऋषि मुनि ने कहा है कि जब पति थकारा ऑफिस से वापस आए तो पत्नी के हाथ की बनी हुई गरम गरम चाय की प्याली एक मन अमृत का असर करती है। कट इट अतन, मुझे डॉक्टर विजया के यहाँ जाना है। क्यों? क्या बात है? I miss my periods. हाँ? I miss my periods. इसका मतलब है मैं बहुत जल्द बाप बनने वाला हूँ। I am going to become a papa. मेरा सपनों की रानी बैठा। कमाल है डार्लिंग, तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया, अकेली डॉक्टर के यहाँ चली गई। मामूली सी बात थी, तुम्हारा काम नहीं था। तुम इसे मामूली सी बात कहती हो डार्लिंग? मैं तो इसको अपनी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन समझता हूँ। तुम तो जानती हो बच्चे का कितना अरमान है मुझे। ये देखो आने वाले मेहमान के स्वागत के लिए कितनी शानदार। मैंने बच्चा गिरा दिया। क्या? तुमने बच्चा गिरा दिया? लेकिन तुमने ऐसे क्यों किया बिना? डार्लिंग, बच्चे तो फिर भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन जवानी लौट के फिर दोबारा नहीं आती। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी फिगर, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती कुछ देर और कायम रख सकूं? तो फिर शादी करने, घर बसाने का मतलब क्या हुआ? शादी करने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना और उनकी आयागिरी करना नहीं होता। अतिन, क्या इतनी जल्दी तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है? हाय वीना। ओह हाय। आई एम सॉरी। कांग्रेचुलेशंस। अभी अभी डॉक्टर विजया ने बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। अतिन, इतना प्रगतिशील कदम उठाने पर तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये लाओ वीना, हियर इज योर हेल्प। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा सुनना भी मेरे लिए पाप है। बच्चा गिराकर उसकी हत्या करने की बात आपके मुंह से निकली कैसे? कैसी औरत हैं आप? डोंट गेट एक्साइटेड किटकी, गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे मामा ने भेजा है। जब से तुम्हारे गर्भवती होने की खबर मिली है, उनका खाना पीना छूट गया है, वो इतने परेशान हैं। मामा को भी मुझ पे भरोसा नहीं रहा। क्या उन्हें शक है कि ये बच्चा अतिन का नहीं? पागलपन की बातें मत करो किटकी, वो जानते हैं ये बच्चा अतिन का ही होगा। मगर दुनिया में क्या मशहूर है, यही ना कि तुम्हारा और अतिन का कोई संपर्क नहीं हुआ। तलाकनामे पर भी यही लिखा है और उस पर तुम्हारे साइन है। अब दुनिया को क्या मुंह दिखाओगी? औरों को तो छोड़ो, खुद अतिन भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं होगा कि बच्चा उसका है। वो मुंह से क्या बोलते हैं इसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि पुरुष पत्नी का आश्रय लेके खुद पुत्र के रूप में जन्म लेता है। ये उनकी जीती जागती छाया है, मैं इसे कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। मगर अतिन ने कहाँ अपना धर्म निभाया है? पति का भी कोई कर्तव्य होता है या नहीं? ये मेरे सोचने की बात नहीं है, वो जाने। मेरा धर्म पत्नी के कर्तव्य का पालन करना है और मैं उसे किसी कीमत पे करूंगी। मेरी तरफ से मामा जी के पांव छूकर माफी मांग लीजिएगा। ठीक है। बच्चा? हाँ, अतिन का बच्चा उसके पेट में है। अगर आप लोग अतिन को नहीं ला सकते तो कम से कम केतकी को समझाइए कि वो बच्चा गिरा दे और वश करा दे, वरना दिमागी और इमोशनल टेंशन से कुछ भी हो सकता है। आई मीन एनीथिंग कैन हैपन। केतकी की जान जा सकती है। मुझे डॉक्टर होने के नाते जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, सुना आपने? अरे तुम कहाँ आ रहे हो? बेटी, क्या ये सच है? बैठ। इतनी शुभ बात तूने हमसे छुपा के क्यों रखी अब तक? हाँ, बहुत परेशान थी माँ। आने वाले का परिचय किसके नाम से कराऊंगी? क्यों?
जब सीता मैया ने वनवास में लव कुश को जन्म दिया तो क्या वो राम के बेटे नहीं कहलाए? वो देवी थी, मेरा भरोसा कौन करेगा? ये दुनिया है, किस किस को जवाब देती फिरूंगी। तेरी दुनिया तो हम हैं बेटी। हाँ, हमें मालूम है यतीम की औलाद है। तू जरा भी चिंता मत कर। चलो कुल देवता की आरती उतारनी है। रसिकपुर के अंधेरे रजवाड़े में दिया जला है बेटी, दिया जला है। सीता के इस प्रकार सौगंध देकर पूछने पर लक्ष्मण आंसू पोंछकर बोले, हे मैथिली, मैं आपको निष्कलंक देखता हूँ, परंतु क्या करूँ? राम ने आज्ञा दी है कि आश्रम के निकट तुम्हें छोड़ आऊं। हे वरान्य, यहाँ से निकट ही महामुनि वाल्मीकि का आश्रम है, उन्हीं के चरणों में रहकर अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करो। लक्ष्मण के मुख से निकले हुए ये शब्द बिजली के समान सीता के हृदय पर गिरे और वह कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छित होकर धरनी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर पश्चात जब उसे सुधि आई तो वह नेत्रों से जल बहाती हुई बोली, हे वीर, विधाता ने मुझे दुख सहने के लिए ही रचा है। हाय, न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा घोर पाप किया था और किस स्त्री को पति से वियुक्त किया था जो इस प्रकार मुझे पति का बिछोह मिला है। अब मैं अपने प्यारे पति के मुख को कैसे देखूंगी, अपने दुख को किसे सुनाऊंगी और मुनियों के सामने किस मुंह से जाऊंगी और कौन सा अपराध अपने त्याग को बतलाऊंगी। हाँ विधाता, तूने मेरे सुख को सहन न किया। बस बेटी, बस। यार भाई, तुम हो कि गए हो? नहीं हो। अजय, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि शराब पीकर ऑफिस में मत आया करो। यहाँ मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे यार, मैं भी स्पेशल ड्यूटी पर आया हूँ। तुमको मालूम है केत की माँ बनने वाली है? केत की माँ? हाँ? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे यार, तुम मुझे पागल कह रहे हो? अरे पागल तो उस साले को कहो जिसने उस बेचारी गौ माता को कुएं में धकेल दिया है। मगर तुम फिक्र नहीं करो, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा। अरे यार, मैंने सीधी बात कही और तुमने उल्टा हाथ जड़ दिया। मेरा मतलब था कि तुम्हारी एक्स वाइफ। मैं कहना चाह रहा, मैं यही कहना चाह रहा था कि गेट आउट कहना चाह रहा था मैं, गेट आउट। सुधा, इलाहाबाद वालों की मोटर आई है। शायद वासना उसका दूल्हा आए हैं। हाय डैडी। अरे बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है आजकल। मुझे पिताजी से डैडी बना दिया। पिताजी, वहाँ पर सब अंग्रेजी में बात करते हैं ना, इसीलिए आदत सी हो गई। ओह वासना, जो जेबर तू यहाँ से ले गई थी ना, उसमें एक हार था जो केतकी को उसकी माँ ने बतौर यादगार दिया था। वो सभी जेवर एक से एक यादगार थे, बिल्कुल पुराने फैशन के, कंडम। वहाँ बड़ी हंसी उड़ाई मेरी ननद की सहेलियों ने, इसलिए मैंने सब गलवा डाले और ये नए बनवाए। पर वो देवी जी खुद कहाँ हैं? कौन देवी? वही यादगार जेवरों वाली। वो तेरी भाभी है वासना। अब काहे की भाभी ठाबी? वहाँ इलाहाबाद भर में इतनी बदनामी हो रही है मेरी। तुम दोनों उसकी कमाई की रोटियों पर क्यों पड़े हो? ऐसी परेशानी थी तो मुझको खबर क्यों नहीं की? 100-200 तो वहाँ मैं भिखारियों को बांट देती हूँ। वहाँ कुछ कमी है क्या मेरे पास? ये लो 500, जब और जरूरत होगी लिख देना, मैं भेज दूंगी। कैसी हो वासना? बड़ी देर के बाद आई। देर में आई या सवेर, जब जी चाहा आ गई। मेरा तो मायका है, पर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मेरी ससुराल है। हा, बेशर्मी की भी हद होती है। जब भैया ने तुम्हें तलाक दे दी तो यहाँ धरना देकर क्यों बैठी हो? वासना, जुबान को लगाम दे। पिताजी, वासना मेरी ननंद है, उसे लड़ने का पूरा अधिकार है। वासना, तुम मुझसे जी भर के लड़ लेना, लेकिन पहली बार मायके आई हो, मुंह तो मीठा कर लो। अरे तुमने तो इस घर को इस लायक भी नहीं रखा कि यहाँ के गृह मंदिर का चरनामूत भी छुआ जा सके। न जाने किसके पाप की निशानी मेरे माँ बाप के गले में डालकर पाल रही हो। वासना, अब मैं आपका दिया नहीं खाती जो डर जाऊं। हैरियत इसी में है
कि तुम अपने बच्चे को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं यही कहने आई हूँ। सीधे पाव की चुड़ैल, उल्टे पाव तू निकल जा मेरे घर से। ये ले, अपने भीख के टुकड़े अपने पास रख ले। ठीक है, आई विल नेवर कम टू दिस हाउस अगेन। उसे माफ कर दे बेटी, वो पागल हो गई है। आ जाओ। अले अले ले किसका बेटा है ये पाला छा। मुन्ना, मुन्ना, माँ जा आ जाओ। कहाँ जा रही हो? स्कूल। मैं भी स्कूल जाऊंगा। अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो ले जाऊंगी। लो मैं बल्ला हो गया, मुझे ले चलो। ओले 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 मेरा बेटा। मुन्ना राजा, हम तुमको रेलवे पार्क में ले जाओ। हाँ, उधर बड़ी बड़ी जहाज जैसी बहुत सी तितलियां हैं। तितलियां पकड़ोगे? सच? अरे तो काम झूठ बोलत है। चलो पकड़े। चलो पकड़े हैं, पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। अभी स्कूल कितनी दूर है? वो सामने रेलवे क्रॉसिंग का फाटक है ना, उसके उस पार तुम्हारा स्कूल है। अभी फाटक खुलता है तो चलते हैं। मुन्ना, तुम तनिक छुक छुक गाड़ी से खेलो, हम जरा घूम के आते हैं। जाओ, शाबाश। मुन्ना, कहीं जाना नहीं। हाँ, शाबाश। जय शिव शंकर। राम राम दुबे भैया, राम राम। राम राम पाचू भैया, राम राम। अपना भी नंबर लागेगा कि नहीं? अपना भी कोई चानस वानस है? अरे अपनी तकदीर की थोड़ी सी भंग बची है कि नहीं? अरे पाचू भैया, तोरी कविता के बिना तो भंग के नशा पे रंग नहीं चढ़त। अरे अभी कविता कहाँ से रही? जब से पांचू भैया की जवानी गई, ओके साथ साथ कविता भी गई। चुप है। अबे नशा पिए वाला कबो बूढ़ा नहीं हो, समझे? ससुर के नाती। भाग यहाँ से। क्यों आया हमारे डब्बे में? मैं गार्ड का डब्बा बनूंगा, मेरे पास चीटी है। तू हमारी ट्रेन में मत आ, तू बहुत खराब आदमी है। हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे में क्या खराबी है? मेरी माँ कहती है कि तेरे बाप को पता नहीं है। तेरी माँ झूठी है। मेरी माँ को झूठा बोलता है, तेरा मुंह फोड़ दूंगा। मेरी माँ को झूठा बोलता है, मेरी माँ को झूठा बोलता है। अभी ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्यों लड़ते हो इसके साथ? इसे बोले नहीं तो इसके बाप को पता नहीं, ऊपर से मेरी माँ को झूठा बोलता है। देखो, ऐसी बातें नहीं करते, आपस में लड़ते नहीं। हाँ, मिलजुल के खेलते हैं। चलो भागो, खेलो, चलो। तुम किसके साथ आए हो? पंचू के साथ। पंचू के साथ? पंचू यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? कहाँ है स्कूल? पता नहीं। पता नहीं? अच्छा अच्छा, समझ गया। चलो, हम तुम्हें अपने स्कूल ले चलते हैं। चलो चलो, मैं सारा दिन पढ़ूंगा। सारा दिन पढ़ोगे? क्यों? क्या करूं? कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं, कोई मेरा दोस्त भी नहीं। अच्छा, मेरा भी कोई दोस्त नहीं। मेरे दोस्त बनोगे? तुम लड़कों जैसी शैतानी नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। तो मिलाओ दोस्ती का हाथ। आज से हमारी दोस्ती बिल्कुल पक्की। पक्की? हाँ हाँ। बम भोले। भैया, आज भंग बड़ी जोरदार बनी है। लगता है घोटे बड़े कस के लगाए। पाचू भैया, बोलो घोटा भैया, ही बोलो, तो बोलो। अपने सिवा इंडिया में कोनो करे नहीं। बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। आओ दे। ना भैया ना, हम मुन्ना को छोड़ के आए, लेने जाना है। हम जाते हैं भैया। स्टडी। दैट्स वेरी गुड। नहीं बेटे, अब इसमें एक फोटो और बाकी है, बस उसके बाद रोल खत्म।
कॉफी। हाँ आजा आजा आजा। हाँ हाँ मुन्ना अरे ये मुन्ना बाबू यहाँ कहाँ चला है? अरे ओ टेस्ट मास्टर बाबू, जरा ठहरना ठहरना। क्यों, क्या बात है? दोस्त यही मेरा पंचू है। अरे मुन्ना बाबू, तुम यहाँ फोटो खिंचवा रहे हो और वहाँ पांचू की खाल खिंच जाती। चलो घर चलो चलो। अच्छा तो तुम ही पांचू हो। तुम्हें तो मैं रोज देखता हूँ उस सामने वाली झोपड़ी में भंग पीते हुए। नहीं बाबू, वो दुबे हमारे दोस्त है ना, तो यूं ही चले जाते हैं हंसी खेल के लिए। पांचू, हाँ। ये मुन्ना भी मेरा दोस्त है। अब से ऐसा किया करो, जब भी तुम अपने दोस्त के पास जाओ ना, तो मेरे दोस्त को मेरे पास छोड़ दिया करो। ये नहीं लाएगा तो मैं अपने आप चलाऊंगा। लाऊंगा लाऊंगा। आओ राजा बेटा आओ। टाटा टाटा। सारे जहां से अच्छा सदा हमारा सारे जहां से अच्छा। अरे भाई क्या हुआ? ये अफरा तफरी क्यों? ये भाग दौड़ किस लिए? एक बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया, भला हुआ बच गया, लेकिन चोट काफी लगी है। क्या हुआ भाई? किसी का बच्चा था जो ट्रेन के नीचे आते आते बच गया। ना जाने कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को अकेला छोड़ जाते हैं। के प्याला तेरे नाम का पांचू! पिया। मुन्ना कहाँ है? अभी तो यहीं रही। पता नहीं किस चक्कर कहाँ चला गया। हम उधर देख के आते हैं। हे भगवान।